आज के लेक्चर में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज ओसीएम सब्जेक्ट का। हम देखेंगे कौन से टॉपिक रिड्यूस्ड हुए हैं ड्यू टू कोविड-19, पेपर पैटर्न क्या होगा एज पर दी न्यू सिलेबस, यूनिट वाइज वेटेज हम देखेंगे कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का पूछेगा, जिससे हमको पता चलेगा कौन से चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स आने का ज़्यादा चांसेस है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट आंसर्स आने का ज़्यादा चांसेस है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, पेपर प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। मैं स्किप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स एज वेल एज एसपी दोनों का डिटेल में वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कमेंट में वही क्वेश्चन पूछता है जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, या मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं वही क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर मैं कोई पार्ट मिस करता हूं तो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली श्योर अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रिड्यूस सिलेबस से, फिर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम रिड्यूस सिलेबस की बात करें तो ये पीडीएफ बोर्ड की तरफ से आया था जहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है कौन सा टॉपिक रिड्यूस्ड किया गया है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम मेंशन किया गया है, यहाँ पे हेडिंग यूनिट मेंशन किया गया है, और यहाँ पे पेज नंबर कौन से लाइन से किस लाइन तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन किया गया। जैसे चैप्टर वाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का देख लीजिए, सिग्निफिकेंट दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और फिर जो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये दोनों टॉपिक आपको नहीं करने हैं, यानी ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताया गया, जैसे सेकंड चैप्टर आपको पूरा करना है, थर्ड चैप्टर का यहाँ पे बताया गया है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये जो टॉपिक रिड्यूस्ड हुए हैं इसमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे बिजनेस सर्विस का फोर्थ चैप्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे जो भी मेंशन किया पेज नंबर से बराबर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आपको पूरे करने हैं। सिक्स्थ चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है चैप्टर, उसमें बिजनेस इथिक्स नहीं पूछेगा। इसमें मेंशन किया गया है कहाँ से कहाँ तक लाइन, उस लाइन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लॉन्ग आंसर्स या कोई भी शॉर्ट नोट भी नहीं पूछेगा जो टॉपिक रिड्यूस्ड हुआ है। फिर अगर हम 7th चैप्टर की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो पेज नंबर दिया है ये पेज नंबर है और ये लाइन है, या लाइन से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन आपका नहीं पूछेगा। सेकेंड जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है 7th चैप्टर से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, सो दिस विल नॉट आस्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लास्ट चैप्टर से जो है टाइप्स ऑफ मार्केट, यहाँ पे लिखा भी है द क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ये कोविड-19 की वजह से बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो आपको रिड्यूस सिलेबस समझ में आ गया पूरा। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। अब देखिए, पेपर पैटर्न डिस्कस करने से पहले हम लोग वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, ये टोटल मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे जो 80 मार्क्स होगा टोटल, विथ ऑप्शन के साथ 116 है। ठीक है, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कौन से, जैसे ये 4th चैप्टर 27 मार्क्स का विथ ऑप्शन के साथ, तो ये चैप्टर से लॉन्ग आंसर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। सेकेंड चैप्टर यहाँ से भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये 15 मार्क का है। 7th चैप्टर आप जी 8th चैप्टर देख लीजिए 20 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर्स जो है ये लॉन्ग आंसर आने का चांसेस इसमें से बहुत ज़्यादा है, स्पेशली 4th एंड 8th से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4th चैप्टर से एक क्वेश्चन आए, लेकिन कौन सा आएगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट वाइज है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चैप्टर से टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछेगा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछ सकता है। ओके, अब जैसे ये 7th, अब ये 17 मार्क्स का है, लेकिन एक्चुअल में आपको अटेम्प्ट करने रहेगी 7 मार्क्स का, राइट। और विथ ऑप्शन के 17 होगा, मतलब इसमें से एक डिस्टिंग्विश रहेगा 4 मार्क का, एक शॉर्ट नोट रहेगा 4 मार्क का, एक 4 मार्क का गिव रीजन जस्टिफाई वाला रहेगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए 17 कर दिया है ना। बाकी ये 5th चैप्टर, ये तो आपको कंपलसरी करना ही है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा, ई बिजनेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज, आउटसोर्सिंग। आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये वेटेज आपको समझ में आ गया। अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा जो है पेपर पैटर्न आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क का, 80 मार्क्स का। ओके, देखो 3 आवर्स का है, 80 मार्क्स का है। अगेन यहाँ पे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है, कोई 4 पूछेगा,
आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा सर एजम्पशन आपके हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन रिराइट करना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, वर्ड, ट्रू फॉल्स, ये इतना तो आपको करना ही है, ये तो छोड़ना ही मत। उसके अलावा जो है अगर आप चाहिए तो ये कर सकते हो, आंसर इन वन सेंटेंस वाला टॉपिक, फाइंड आउट वाला, ये आप कर सकते हो, एंड कंप्लीट द ब्रैकेट। बट मोस्टली आप ये चारों पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर ई तक तो आपको कर ही लो, फिर उसके बाद जो है एच वाला पार्ट करो, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स मैं हमेशा की तरह इकोनॉमिक्स का जब बनाया था उसमें भी मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव्स आप लास्ट में करो। रीज़न ये है कि आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो आप ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में रखिए, एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले 3 दिन पहले आप पढ़ो, एकदम अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिए, जैसे एग्ज़ाम जैसे है कि भाई आपको टाइम मिला तो लास्ट में आप कर लीजिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज मार के आप डायरेक्टली जाइए, एंड आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा कवर भी होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आप भूल ही जाओगे एट द एंड ऑफ डे बेसिकली। तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे अगर आप ये सारे लॉन्ग आंसर सब कर लेते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप फिर ऑब्जेक्टिव्स का थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हो, जिसमें आपका आंसर करेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको समझ में भी आएगा हाँ इस टाइप का ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द टर्म्स कंसेप्ट, 2 मार्क्स का पूछेगा बेसिकली, और यहाँ पे 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 6 दिया रहेगा, 8 मार्क का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्टडी द जो है फॉलोइंग द केस सिचुएशन, इसके ऊपर ऑलरेडी केस स्टडी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, पोस्ट पे मेरे वेबसाइट पे मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 करना है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 12 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। विथ ऑप्शन के 16 मार्क्स, बेसिकली 4 क्वेश्चन है। आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया, बेसिकली ये आंसर इन ब्रीफ शॉर्ट नोट जो होता है उसको आंसर इन ब्रीफ बोलते हैं हम लोग। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये आंसर द फॉलोइंग बेसिकली 5 मार्क का जो रहेगा एक रहेगा, और 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 5th एंड 4th में किस टाइप के क्वेश्चन, 7th में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, लॉन्ग आंसर 2 ही चैप्टर बनता है जिसमें वेटेज में मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये चैप्टर तो आप मार्केटिंग का आप कर लीजिए, मार्केटिंग में कौन सा क्वेश्चन है 8 मार्क का जो बनता है लॉन्ग आंसर्स के लिए, एंड ये बिजनेस सर्विस में वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पेपर पैटर्न सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का मैं मिस किया। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो बेसिकली क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपका 8 मार्क्स का है, जैसे 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स को आप 20 मिनट दे दीजिए मैक्सिमम, मिनिमम जो है 15 या 16 मिनट आप दे दीजिए, डबल 1 मार्क्स का मतलब जितना मार्क्स है उसका डबल। अभी ये 10 मार्क का तो आप इसको 20 से 25 मिनट दे दीजिए, मतलब आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका 25 मिनट में ये 2 क्वेश्चन लिख के कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेहनत कीजिए, आप थोड़ा स्पीड अप करिए, तो इससे क्या होगा कि आपका पेपर बहुत जल्दी बहुत अच्छे टाइम पे कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। लाइक अभी जैसे 8 मार्क्स का है तो आप इसको 20 मिनट दे दिया आपने, ये 6 मार्क्स का इसको 15 मिनट दे दिया, चलो मैं बोलता इसको वापस से 20 मिनट दे दिया तो 40 मिनट यहीं पे हो गया। फिर उसके बाद ये 12 मिनट का है तो आप इसको जो है 30 मिनट का दे दिए, तो फिर ये टोटल कितना हो गया, इधर 20-20 मिनट इधर तो कवर हो गया, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे फिर 30 मिनट, तो ऑलमोस्ट जो हो गया 1 घंटा 10 मिनट आपके पास हो गया। 1 घंटा 10 मिनट, फिर आपके पास कितना बचा, ऑलमोस्ट 2 घंटा बचा है, तो 2 घंटा फिर उसके हिसाब से आप ये अलोकेट कर सकते हो, राइट। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका सूटेबल किस तरीके से आपको सूट करता है उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी लिख सकते हो उसको कम टाइम दे दीजिए, कौन से क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को ज़्यादा टाइम लगेगा तो गिव मोर टाइम, उसके लिए आप 38 मार्क के लिए आप 20 मिनट दे दीजिए, 30 मिनट दे दीजिए ना, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे मैंने बना के रखा है, ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया मेरे वेबसाइट पे। आपको गूगल पे जाना है, इमादुद्दीन एजुकेट सर्च करना है, और फिर आप डायरेक्टली HSC सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। OCM इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ OCM। अब देखिए इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना हो आपके ऊपर डिपेंड है। लास्ट में एग्जाम लाइक लास्ट टाइम पे आप प्रिपेयर कीजिए, पहले सारे लाइक क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप प्रिपेयर कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप लॉन्ग आंसर किए रहोगे। क्यों, जैसे अगर आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो अब जाहिर सी बात है आप स्टाफिंग भी यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग भी पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन भी पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप पूछ सकता है, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग पूछ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग आंसर्स करोगे तो आप यहाँ पे इजीली आंसर लिख सकते हो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है डेफिनेशन लिखना जरूरी है, मीनिंग लिख के भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए केस स्टडी है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको क्लिक करके देख सकते हो इजीली, ठीक है।
यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था बहुत पहले ही। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिस्टिंग्विश। तो देखो डिस्टिंग्विश में मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 दिया, लेकिन सारे आपको नहीं करने। पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन आपको करने, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। ये बेसिकली 4 टाइप के अकाउंट होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट आपने पढ़ लिया, जो टाइम डिपॉजिट होता है अगर आपने कर लिया, तो फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक बेसिकली, तो आपके कवर हो जाएंगे। ओके, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, है ना, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से पूछ सकता है ना। तो ये तो आपको करना ही है 4 5 6, ये तो कि इसमें से एक कोई भी एक कॉम्बिनेशन का पूछेगा, ठीक है। अब वो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने डाल दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 6 है, तो उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, लेकिन आपको कॉमन पॉइंट क्या है, मीनिंग, वो सब याद करके रखना है। तो आपका जो है सेकेंड 4th चैप्टर से कवर होगा, फिर उसके बाद 7th चैप्टर से कवर होगा, 2nd चैप्टर से कवर होगा। 3 डिस्टिंग्विश आपका कवर हो गया ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका तीनों डिस्टिंग्विश हो जाएगा, राइट। अब कैसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी एक दे दिया, किस तरीके से मैंने स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, देख लीजिएगा आप एक बार। तो ये ऐसा इजी में आप खुद का नोट्स बना सकते हो, है ना। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ, बेसिकली शॉर्ट नोट, ठीक है। 2 करने रहेंगे आपको यहाँ पे। एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फॉयल का। देखो हेनरी फॉयल का जो 14 प्रिंसिपल है आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कभी एक ही क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर में दे देवे। इसके लिए आपको 14 प्रिंसिपल करना है। डैड यूज आइस रूट, ऑलरेडी मैंने बनाया वीडियो, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, इमादुद्दीन, आपको यूट्यूब पे आना है। देखिए ये इमादुद्दीन खान पे आ गए चैनल पे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पे देखो HSC सेक्शन है, HSC बोर्ड, ओके। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में फुल प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल के डिटेल वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जस्टिफाई वाला मैंने बताया कि आउटसोर्सिंग का भी मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। यहाँ पे देखिए एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इमर्जिंग ऑफ बिजनेस, केस स्टडी, OCM का जो जस्टिफाई आंसर्स है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बहुत पहले अपलोड किए थे, सिंपल पेपर्स, OCM सिंपल पेपर, तो सारे चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा। प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, या तो आप मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो सोशल स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर। देखो मैंने यहाँ पे 2 ही जो है यूज़ किया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अगर आपको चाहिए ना, तो आपको यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इमादुद्दीन, ओके। आपको सर्च करना है बाय इमादुद्दीन, यू विल गेट फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया किस तरीके से जो है आपको एक वीडियो में एक आंसर आप कैसे पूरा सभी आंसर्स के लिए लिख सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट, ये कवर हो जाएगा। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, ये आपको नहीं छोड़ना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों करना है, ठीक है। या तो एडवांटेज पूछेगा या तो डिसएडवांटेज, या तो साथ में पूछ लिया तो और अच्छी बात है। मतलब एक ही पूछना चाहिए, बट क्योंकि 4 मार्क का है तो एडवांटेज 4 मार्क का बनता है। किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंस मैंने लिखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय इमादुद्दीन, ओके, DDIN, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना है। देखिए ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा वीडियो जहाँ पे डिटेल में सारे आंसर्स, कॉमन पॉइंट्स थे, उसका मैंने वेबसाइट पे भी नोट डाल दिया था। तो काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या सर अगर हम मूल लिखेंगे तो हमको मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछने से पहले आप बुक में थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो आप, क्योंकि बुक से 5 से 6 पॉइंट मैंने बुक से ही लिखे हैं। यही होता है कि आप बिगर रिसर्च के डायरेक्टली बोलते, 5 से 6 पॉइंट जो है मीनिंग सेम ही है, ठीक है। अगर जैसे मैं कोऑर्डिनेशन की जगह पे कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, गुड कम्युनिकेशंस, गुड कोऑर्डिनेशन, तो क्या डिफरेंस है उसमें, है ना। तो सेम आपको बरोबर लिखना है। इनोवेशन हर जगह ज़रूरी होता है, हर मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर इनोवेशन को मैं डायनेमिक कहीं पे लिखा है तो ठीक है ना, डायनेमिक अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट तो सेम ही है ना, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है मार्क्स नहीं मिलेगा तो डोंट राइट। बट मैंने BMS किया है, MCOM भी मैंने मैनेजमेंट से किया है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंने कॉलेज लेवल पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया भी है, तो उसके हिसाब से मुझे वो आंसर करेक्ट लगा, क्योंकि मैंने इतने सारे बुक रिसर्च करने के बाद फिर लिखा।
तो फिर वो आंसर करेक्ट है, ठीक है। और मार्क्स के लिए आप मत पढ़ाई करो, आपको समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है, ठीक है। लास्ट में बीपीओ, केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आंसर, 2 आंसर भी ऐड कर दिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, शॉर्ट में किस तरीके से जो है। क्वेश्चन नंबर 6 में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेसिकली आपको रीजन देना, मतलब स्टेटमेंट जो पूछेगा जो क्वेश्चन वो करेक्ट होगा, सिर्फ आपको रीजन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10-12 लिखे हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये इतने सॉल्व कर लेते हो तो आपको किसी भी टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे इसमें से तो आप आंसर लिख सकते हो। देखो आपको सेम क्वेश्चन करना है, ये तो आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए पहले, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ो ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली आंसर कर सको, है ना। क्योंकि 12 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप 12वां क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हो, फिर अगर आपके सामने 12वां क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास इतनी एबिलिटी, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है उसका आंसर इजीली कर सको। क्योंकि उसमें क्या होता है, मोस्टली रिलेटेबल रहता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर करोगे तो उसमें रिलेटेबल ही रहता है, राइट। अटेम्प्ट द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये भी जो है शॉर्ट नोट की तरह है, जहाँ पे आपको जो है 5 से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे फॉर ईच आंसर, ठीक है। जैसे एलिब्रेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स रिड्यूस किया गया है, मतलब प्रिंसिपल पूछेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि एक आंसर आप कैसे सेम लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर थे, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। लेट मी सी, ये देखिए ये वाला पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि आप जो है एक आंसर कैसे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे आप कैसे लिख सकते हो। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। ये सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चंस करना ही, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 के एक भी क्वेश्चन ऑप्शन में मत डालना इतना। इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बचे क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, लेकिन ये पहले आपको करना है। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख के दिखा दिया आपको ताकि समझ में आए कि हाँ भाई इस तरीके से अपने को आंसर्स लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो लॉन्ग आंसर्स के लिए 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फिर उसके बाद व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स और फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस इसके लिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, ओके। यहाँ पे देखो मरीन इंश्योरेंस। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है जिससे आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए मार्केटिंग का। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा और आप इजीली आंसर भी लिख लोगे क्योंकि उस वीडियो में मैंने शॉर्ट में करके आपको बताया, समझाया, ओके। तो आई एम श्योर कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल गए होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना उसका भी मैंने बता दिया आपको, है ना। ये सारे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है जो आपको पहले करने हैं, ओके। चैप्टर वाइज मैंने निकाल के रखा है, सिर्फ आपको डिस्टिंग्विश में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक चैप्टर में 3-3 है, तो आपको उतना तो थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलते हैं जो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ के लिए, और देखो बोर्ड वाला भी जो सैम्पल पेपर देगा या जो क्वेश्चन बैंक देगा वो भी इसी तरीके का रहेगा, तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उन्होंने भी सीधा सीधा जो ट्विटर पे जो मेन ऑलरेडी आ गया है कि भाई जो हम लोग दे रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी वो अलग बात है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, वो हमारे लिए अच्छा विन विन सिचुएशन, लेकिन अभी तो हम मेहनत कर सकते हैं ना। सिंपल पेपर भी ऑलरेडी मैंने OCM का डाल के रखा है वो। अब जब HSC सेक्शन में क्लिक करोगे तो ये जो है पेज नया ओपन होगा जहाँ पे आपको सारे टॉपिक मेंशन मिल जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जो है OCM, यहाँ पे सेक्रेटल प्रैक्टिस SP का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे आप नोट्स के लिए आपको OCM का HSC कॉमर्स सेक्रेटल OCM, देखो यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपको क्या मिलेगा कि प्रीवियस ईयर भी मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया था, लेकिन आपको वो फॉलो नहीं करना है, जो स्टार्टिंग के पेजेस है वही आपको देखने। देखिए यहाँ पे सिंपल पेपर ऑफ OCM A सेट, B सेट, C सेट, ये तीनों पेपर एज पर न्यू सिलेबस है, ये नोट्स है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड टॉप चैप्टर्स के, बाकी सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स नहीं डाले थे क्योंकि कुछ नोट्स जो थे पुराने, जो पहले के नोट्स जो थे ओल्ड सिलेबस उसमें है टॉपिक कवर हुए, तो वो आप पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये वाला नोट्स है, ये टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स में, ये आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो सिंपल पेपर है, मॉडल पेपर A, ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन
लेकिन ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से तो इसमें से लेकिन कुछ टॉपिक है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का आपको मिल जाएगा, इंश्योरेंस का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कुछ टॉपिक है जो आप रेफ़र कर सकते हो, बुक से भी रेफ़र करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्पेशली सिंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स जो शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसका वीडियो के साथ यहाँ पे डाल दिया है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो मोटिवेशन हर प्लेस पे रिक्वायरमेंट होता है, हायर एफिशिएंसी हर जगह रिक्वायरमेंट होता है, देखो टीम वर्क हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को ये तो हर जगह ही होता है। तो आप ये सारे आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सारे कॉमन पॉइंट है आपके जो आप हर इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक में देख लीजिए, यहाँ पे रिस्क बेयरिंग वाला हर उसमें आपको इंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे रिस्क बेयरिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशंस, है ना, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। तो आपके बुक से ही मैंने उठाया, ऐसा नहीं है, मैंने गवर्नमेंट का बुक भी रेफ़र किया तब जाके पॉइंट बनाया, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो देख के आप आंसर लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन नहीं लिखना रहेगा जो सेम आंसर रहेगा, आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन रहेगा, तो सेम आंसर इट इज़ एक्सेप्टेबल, ओके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लिया, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कितना पढ़ना है ना। और आपको ये प्लेलिस्ट जरूर जाके देख लीजिए, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंस वीडियो सब मैंने ऐड करके रखे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो हम वीडियो को यहाँ पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन करना है, #HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 मेंशन करना है मैंने क्या मिस आउट किया है या आपको क्या और एक्स्ट्रा चाहिए। डेफिनेटली श्योर मैं फ्यूचर में उस टॉपिक को जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।